नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर साइंस और जीके से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो वाली जिसके अंदर आपके आरपीएफ, एसएससी जीडी, यूपी, यहाँ पर आईबी, एसएससी सीजीएल, यहाँ पर एमटीएस, रेलवे, अदर एग्जामों कंपटीशन एग्जामों के अंदर जो जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर कलपक्कम यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, आपको बताना है कि जो कलपक्कम जो है, दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है। दोस्तों, इसका आंसर होगा वो आपका तमिलनाडु में है। दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर जो है वो अलग प्लांट है, वो तमिलनाडु के अंदर है। दोस्त सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करता है। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। यानी कि जो अध्यक्षता करता है, यानी राज्यसभा की अध्यक्षता करता है वो उपराष्ट्रपति करता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यानी संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि जो 63 के अनुसार राज्यसभा का जो है उपराष्ट्रपति है जो अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, आपके एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, एक तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, एक पूछा जाता है आपके यहाँ पर भारत का यानी कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों यानी क्वेश्चन को समझिएगा, यानी भारत का एक तो ये आपको डायरेक्ट पूछ रहा है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का, एक आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल का जो अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। अंतिम गवर्नर जो दोस्तों था आपके लॉर्ड माउंटबेटन, यानी इसका आंसर होगा डी। और दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जोड़ दूँ यानी कि भारतीय, यानी कि बीच में अंदर जोड़ दूँ दोस्तों, क्या है यहाँ पर भारतीय, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अंतिम गवर्नर जनरल जो था भारत का, यानी कि भारतीय गवर्नर जनरल था वो दोस्तों यहाँ पर था सी राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ यानी चौथा क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों, यहाँ पर मुगल वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर, यानी कि इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि दही के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, यानी कि दही के अंदर जो है दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। अगर मैं बात करूँ दही में, दोस्तों यहाँ पर दही में हो गया लैक्टिक एसिड की, और यहाँ पर सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका जो होता है उसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरे के अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इमली के अंदर जो है यानी कि टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट है, आपको बताना है। छठा क्वेश्चन है, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट है। दोस्तों, ये आपके यहाँ पर छठा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर दे रखा है, कोयले की रस्में। क्या दे रखा है यहाँ पर, कोयले की रस्में। मैं यहाँ पर बता दूं दोस्तों, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कोयला, 4 प्रकार का होता है। पहला होता है पिट, दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस, और चौथा होता है एंथ्रेसाइट। ये कोयले की किस्में होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है। सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन जो है वायुमंडल के अंदर है, और कितनी परसेंट है, यानी कि 78% जो है, यानी कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 21% हमारे वायुमंडल में है, और O2 की जो मात्रा है वो यहाँ पर हो जाएगी आपका 0.02%। यानी कि आपके सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा है,
यहाँ पे 78% है। पहले नंबर पर नाइट्रोजन आती है और सेकंड नंबर पर हमारे ऑक्सीजन आती है जो 21% पर यानी 21% है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक यानी अर्थशास्त्र लिखी थी, इस पुस्तक का मुख्य विषय क्या था? यानी कि इसका इस यानी चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र लिखी थी, इस पुस्तक का जो मुख्य विषय था वो क्या था? दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा शासक का सिद्धांत, यानी कि पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मौर्य वंश का मशहूर राजा यानी बिंदुसार था, यानी बिंदुसार कौन था? यानी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का मशहूर राजा बिंदुसार था, यानी इसका राइट ऑप्शन होगा ए। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। समझिएगा, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, बीहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बीहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर बीहू उत्सव है वो दोस्तों असम के अंदर मनाया जाता है। यहाँ पर जो बीहू उत्सव असम के अंदर मनाया जाता है। यहाँ पर बात कर रहा उत्तर प्रदेश की। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है रासलीला और कजरी मनाया जाता है, यानी कि दोस्तों जो उत्सव है रासलीला और कजरी मनाया जाता है। और उड़ीसा के अंदर उड़ीसी और यहाँ पर जो है उड़ीसी और दोस्तों ललिता मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? ललिता, यानी कि यहाँ पर है उड़ीसी और ललिता जो उत्सव है वो उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर काटी और डाली, यानी कि याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के अंदर काटी और डाली मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बिहू उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू उत्सव यहाँ पर असम के अंदर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मनाया जाता है वो रासलीला और काजरी मनाया जाता है। उड़ीसा के अंदर उड़ीसी और ललिता मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर काटी और डाली मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, INS कोलकाता क्या है? दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है INS जो है कोलकाता क्या है? आपका आंसर यहाँ पर होगा देसी युद्धपोत। क्या है दोस्तों? देसी मतलब कि यहाँ पर देसी युद्धपोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, काला सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है काला सोना किसे कहा जाता है। आपका 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कोयला, यानी कि आपका 12वां आंसर होगा कोयला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुगल सम्राट जहांगीर का उत्तरदायित्व, यानी कि मुगल सम्राट जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, यानी कि आपको यानी कि आपको नोट करना है, यानी मुगल सम्राट जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? तो यहाँ पर बात करूँ मैं, इसका आंसर होगा शाहजहाँ। इसका आंसर होगा शाहजहाँ। यहाँ पर जो है जो मुगल वंश है उसके अंदर कौन कौन से शासक हुए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद में यानी बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुमायूं हुआ, हुमायूं के बाद में अकबर आया, अकबर के बाद में जहांगीर आया, जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब। इस प्रकार से दोस्तों मुगल जो है वंश का जो क्रम चल रहा था आपको याद रखना है। दोस्तों पहले कौन आया? बाबर आया, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, हुमायूं के अगला फिर अकबर आया, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब आया। इस प्रकार से यहाँ पर चलता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोस्तों ना आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? यहाँ पर आपका आपका राइट आंसर हो जाएगा पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? 15वां क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टोडरमल। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अकबर के 9 रत्नों में शामिल था, यानी टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। अब वो 9 रत्न कौन कौन से मैं आपको बताऊँ, आप याद रखिएगा। अबुल फजल, पहला अबुल फजल हो जाएगा, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल, पांचवा टोडरमल,
छठा मानसिंह, सातवां अब्दुल रहीम खाने ख्वाजा, यहाँ पर आठवां हो जाएगा फ़कीर अजूबुद्दीन और नौवां हो जाएगा मुल्वा प्याजा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 9 रत्न थे। यानी कि दो कौन कौन से 9 रत्न थे याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आया था अबुल फजल, दूसरा फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने ख्वाजा, फ़िकर अजूबुद्दीन, मुल्ला व प्याजा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अकबर के 9 रत्न थे ये। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। आपका राइट आंसर होगा डी गामा, क्या हो जाएगा वास्को डी गामा। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए दोस्तों, वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो कालीकट बंदरगाह वहां पर पहुंचा, जिसे भारत के समुद्री मार्ग की यानी समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। यानी कि कब आया था, यानी वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर यानी पश्चिमी तट पर स्थित जो कालीकट बंदरगाह है वहां पर पूछा तब ये समुद्री मार्ग की खोज का जो श्रेय इन्हें दिया जाता है वास्को डी गामा को। आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर, हमारी आँख के रूप में कार्य करती है। जो हमारी आँख है डैश 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 यानी कि क्या है, किसके रूप में कार्य करती है। तो 17वां क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस। यानी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 क्वेश्चन है, कथक का शास्त्रीय नृत्य है। कथक का यानी यहाँ पर कथक का शास्त्रीय नृत्य है, वो किसका शास्त्रीय नृत्य है, वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। मैं आपको जानकारी के बता दूं दोस्तों, केरल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर केरल के लिए केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली हो जाएगा। यानी कि कथकली का किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। और कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा यहाँ पर यक्षगान। और तमिलनाडु का हो जाएगा आपका, यहाँ पर तमिलनाडु का हो जाएगा पोलाइटम। दोस्तों यहाँ पर केरल का क्या हो जाएगा, केरल का हो जाएगा यहाँ पर आपके कथकली। और कर्नाटक का यहाँ पर हो जाएगा आपके, कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान। और आपका तमिलनाडु का हो जाएगा पोलाइटम। यानी कि ये सब क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मानव की सामान्य श्रवण सीमा है। दोस्तों ये साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों के अंदर पूछा जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना है। यानी कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव की सामान्य श्रवण सीमा है। यहाँ पर इसका जो श्रवण सीमा है वो यहाँ पर 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं दोस्तों, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है, उसे हम श्रवण तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, श्रवण तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका अगला 20वां क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था। दोस्तों आपको बताना है अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो यहाँ पर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसका स्वाद खट्टा होता है। क्षार, लवण, अम्बल, क्लोरीन युक्त द्रव्य। तो आपको बताना है निम्न में से किसका स्वाद खट्टा होता है। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी अम्बल का जो स्वाद है वो खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर स्थित है। यानी कि आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये आपका यहाँ पर नेपाल के अंदर स्थित है। यानी नेपाल के अंदर, यानी कि माउंट एवरेस्ट को है ना सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। इसको बताऊं, यानी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर 8,850 यानी कि 8,850 मीटर, यानी 50 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस प्रकार के वन को सदाबहार वन कहा जाता है? किस प्रकार के वनों को सदाबहार वन कहा जाता है? 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वनों को हम सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेनाइट है। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर ग्रेनाइट क्या है। एक आग्नेय चट्टान, एक अवसादीय चट्टान। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेनाइट एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो किसमें बनता है हमारा, यानी कि बनता है अवतल दर्पण में। कहाँ पर बनता है हमारा? अवतल दर्पण के अंदर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की क्लास के अंदर मैंने 25 क्वेश्चन आपको जीके और साइंस के दोनों रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको आज की क्लास के अंदर करवाए। आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसका अगला पार्ट मैं अगली क्लास के अंदर दे रहा हूँ। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद दोस्तों।